फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। आई एम भूमिका मिश्रा। जैसा कि हम क्लास 8 पॉलिटी कर रहे थे, जिसका चैप्टर नंबर 7 है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। इसके बारे में हम समझेंगे। हमने इसके पहले वाले वीडियो में चीज़ें देख ली थी, जिसमें हमने आदिवासी के बारे में समझा था कि आदिवासी कौन होता है, क्या काम करता है और उनके साथ ऐसा क्या गलत हुआ जिसकी वजह से उनको इतना डिप्राइव्ड फील कराया जाता है। ठीक है, उनको किस तरीके से उनका घर जो छोड़ना पड़ा। हमने स्टीरियोटाइप थिंकिंग भी देख ली कि किस तरीके की सोसाइटी की स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। ठीक है, फिर आदिवासी एंड डेवलपमेंट, किस तरीके से डेवलपमेंट के नाम पे आदिवासियों के साथ धोखा हुआ और उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, और एट प्रेजेंट उनके साथ किस तरीके की सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें भी हमने देख ली। ठीक है, किस तरीके से उनके बच्चे और उनकी जो फैमिली है वो क्या कहते हैं, माल नरिश्ड है और पॉवर्टी लाइन के नीचे वो अपनी लाइफ जो है वो गुजार रही है। ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देख ली। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम देखेंगे माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, मार्जिनलाइज और क्या कहते हैं माइनॉरिटीज़। द टर्म माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है, इज़ मोस्ट कॉमनली यूज टू रिफर द कम्युनिटीज़ दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसमें इतने हिंदू हैं, ठीक है, इतने सिख हैं, इतने मुस्लिम हैं और सिर्फ एक स्मॉल पार्ट जो है वो कोई एक्स कम्युनिटी है। तो ये जो स्मॉल पार्ट होने की वजह से इसको माइनॉरिटी बोला जाएगा। ठीक है, मतलब सोसाइटी में सबसे कम लोग जिस कम्युनिटी के होते हैं उनको माइनॉरिटीज़ बोला जाता है। ठीक है, हाउ एवर इन कॉन्सेप्ट गोज वेल बियॉन्ड द नंबर्स इन एनकम्पास इशू ऑफ पावर, एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड हैज सोशल एंड कल्चरल डायमेंशंस। ठीक है, तो पावर का इशू होता है, रिसोर्सेज के इशू होते हैं, सोशल कल्चरल डायमेंशंस होते हैं। मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस द वे ऑफ इन विच सोसाइटी गवर्नमेंट माइट एक्सप्रेस देमसेल्फ। देखो, जैसे कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ होती है तो उसकी जो सोसाइटी होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, तो गवर्नमेंट भी उनके लिए काम करना चाहती है। डिसएडवांटेज एंड लीड द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिव स्मॉलर कम्युनिटीज़, दस द सेफ गार्ड नीडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। अब देखो, मार्जिनलाइजेशन की वजह से जो क्या कहते हैं कम्युनिटीज़ होती है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती है, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है और उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। Against the possibility of being culturally dominated by the majority, they also protect them against the discrimination and disadvantage that they face। ठीक है, और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। उनके साथ कोई भेदभाव कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन, डिसएडवांटेज, उनको किसी चीज़ से डिसएडवांटेज दिया जा रहा है, उनको कोई पब्लिक प्लेस, पब्लिक एजुकेशन ऐसी चीज़ नहीं यूज़ करने दी जा रही है, तो उन सब के लिए उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। गिवन सर्टेन कंडीशन, कम्युनिटीज़ दैट आर ए स्मॉल इन नंबर रिलेटिव टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी मे फील इनसिक्योर अबाउट देयर लाइफ। देखो, life's assets and well-being, this sense of the insecurity may get accentuated if relation between minority and majority communities are fought। अब देखो, दो कम्युनिटीज़ है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है, मेजर कम्युनिटीज़ है। तो मेजर कम्युनिटीज़ माइनर कम्युनिटीज़ को हमेशा ये लगा रहता है कि ये मेजर कम्युनिटीज़ हमारे एसेट्स, हमारे कल्चर को खा ना जाए, तो उस डर की वजह से उनको हमेशा प्रोटेक्ट किया जाता है और एक रिलेशन बिल्ड किया जाता है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के बीच में एक रिलेशन डेवलप रहे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड committed to protecting Indians cultural diversity and promoting equality as well as justice। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रोवाइड करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो इंडियन कल्चर्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको जो इंडिया के डाइवर्स कल्चर है उनको प्रोटेक्ट किया जाए और इनको इक्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। द क्रूशियल रोल इन अपहोल्डिंग द लॉ एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जाए। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ दे बिलीव देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड।
ये आपको लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको पढ़ाया है, आपने नहीं पढ़ा तो आप वीडियो ज़रूर जाके देखें। यदि आपके फंडामेंटल राइट को कोई भी हिंडर कर रहा है तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कि आपको यदि ये लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स कोई हिंडर कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कोर्ट जाएं और कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट करें कि ये हमारे फंडामेंटल राइट को हिंडर कर रहे हैं, और कोर्ट को यदि ये लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट को हिंडर किया जा रहा है तो कोर्ट आपका साथ ज़रूर देगी और एक आपको रियल जो फेयर जस्टिस है वो आपको मिलेगा। अब आते हैं, अभी हमने सब कुछ जो पढ़ा वो आदिवासी और उनके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम एंड मार्जिनलाइजेशन। 2011 सेंसस मुस्लिम 14.2% of India's population are considered to marginalized community in India today because in comparison to the other community they have over the year deprived and the benefit of a social economic development। ठीक है, जो ये मुस्लिम हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से 14.2% है। अब इसमें क्या हुआ, बेनिफिट ऑफ ए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इनको डिप्राइव्ड रखा जाता है। द डाटा इन द 3 tables बिलो डिप्राइव द डिफरेंट सोर्स ऑफ ए इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ ए मुस्लिम कम्युनिटी रिगार्ड द बेसिक एमिनिटीज, लिटरेसी एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, ये बोल रहा है कि आप इस टेबल पे देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम डिप्राइव्ड है। देखिए, ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ है, पक्का हाउस, इलेक्ट्रिसिटी और टैप वाटर। हिंदू में 6.4% पक्का घर है। वहीं पे मुस्लिम पे देखोगे सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम। क्रिश्चियन 69, सिख 91। ठीक है, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी में देखोगे सबसे ज़्यादा हिंदू है, सबसे ज़्यादा सिख हैं, फिर क्रिश्चियन है और फिर हिंदू है, और सबसे कम किसने, मुस्लिम में है। सेम टैप वाटर में देखोगे सबसे कम टैप वाटर कहाँ है, मुस्लिम के पास। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से मुस्लिम जो है वो डिप्राइव्ड है पक्का मकान, इलेक्ट्रिसिटी और टैप वाटर में। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनसे उनको डिप्राइव्ड रखा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, recognize the Muslim in India were lagging behind the term of a various development indicators. The government set up high level committee 2005 में एक कमेटी बनाई जाती है जिसको चेयर करते हैं राजेंद्र सचार। ठीक है, राजेंद्र सचार उसको चेयर करते हैं और वो एग्ज़ामिन करते हैं कि क्या सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस है मुस्लिम कम्युनिटी की और कहाँ पे ये लैकिंग हो रही है जिसकी वजह से वो डिप्राइव्ड हो रहे हैं। रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट डिस्कस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। इट सजेस्ट द रेंज ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन इंडिकेटर द सिचुएशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी कंपेरेबल टू दैट अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ लाइक SC और ST। इनसे इनका कंपैरिजन होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एवरेज ईयर ऑफ ए स्कूलिंग मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 7 to 6 मच लोअर देन द अदर सोशियो रिलीजियस कम्युनिटी। 7 से 16 साल के बच्चों का जो स्कूलिंग होना चाहिए, दैट्स मीन वो एजुकेशन ही नहीं दे रहे हैं। जब एजुकेशन ही किसी को नहीं मिलेगा तो उसको ये कैसे समझ में आएगा कि आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रही तो आपको कोर्ट जाना है। आपको यही नहीं पता तो आप कैसे चीज़ों को समझोगे। ठीक है, आपको ये नहीं पता, आपको एजुकेशन नहीं मिलेगा तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की है। जब आप ये नहीं समझेंगे तो आप डिप्राइव तो होंगे। ठीक है, अब ये स्कूल में क्यों नॉमिनेशंस नहीं हो रहे हैं, उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। उन रीजंस को पकड़ के गवर्नमेंट उनका सॉल्यूशन ज़रूर ढूंढती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आया, economic and social marginalization experienced by the Muslim other dimension as well like other the minorities Muslim custom practice are sometimes quite distinct from what seen in the mainstream। ठीक है, देखो ये जो मुस्लिम के जो कस्टम और प्रैक्टिस होते हैं, जो मेन स्ट्रीम जो इनका मेन कल्चर था उससे बहुत डिफरेंट प्रैक्टिस किया जाता है। अब some not all Muslim were wear the burqa
sports a long beard, wear a fez, and these some ways are identify all Muslim. देखो कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो ये सारी चीज़ें नहीं पहनते, ना बुर्का पहनते, ना फैस पहनते, ना लंबी दाढ़ी रखते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्लिम हैं. बिकॉज ऑफ दिस दे ट्रेंड आइडेंटिफाइड डिफरेंटली. सम पीपल्स थिंक्स दे आर नॉट लाइक टू रेस्ट ऑफ दस. उनका ये कहना है कि हम सबकी तरह नहीं हैं. ऑफन दिस बिकॉज एन एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली. और उनका ये भी कहना है कि हम ये सारी चीज़ें रखते हैं और तो हमारे साथ ना अनफेयरली बिहेव होता है, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं. एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम. और उनके लिए उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. द सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम इन सम इंस्टेंट्स लेट देम migrated from place where they have lived, often leading the ghettoization of the communities, and sometimes the prejudice leads to hatred and violence. देखो उनके साथ क्या होता है कि यदि वो मुस्लिम कस्टम को फॉलो करते हैं तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. ठीक है, कई बार ऐसे सोसाइटी में देखा गया है कि लोग अपने हाउस को रेंट आउट नहीं करते हैं यदि वो मुस्लिम होते हैं, यदि वो नॉनवेज खाते हैं. तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होता है. इस चीज़ से या तो ये ज़बरदस्ती वहाँ पे रहने लग जाते हैं और लोगों का ये सोचना है, वो अपने आप मन से ये सोचें कि ये वो मुस्लिम है तो वो लड़ेगा ही, वो मुस्लिम है तो वो सोसाइटी में गंदगी फैलाएगा ही. तो ये ऐसा नहीं होता है. कोई भी कम्युनिटी गलत नहीं होती, गलत इंसान होता है. ठीक है, कोई भी रिलीजन गलत नहीं होता, गलत इंसान होता है. तो रिलीजन को इंसान से कनेक्ट नहीं करना चाहिए. ठीक है, इन द अब देखिए इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं, द मुस्लिम कम्युनिटी देयर इज़ ए लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन. अर्लियर द चैप्टर The experience of these group point to the fact that marginalization is a complex phenomena requiring a variety of strategic measures and safeguard to redress the situation. All of us have a stake in protecting right, defining the constitution, the law, policies form that realize these rights. Without these, we will never able to protect the diversity that make our country unique, nor realize the state commitment to promote equality for all. देखो इन सब के साथ डिप्राइवेशन होता है, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मुस्लिम हो. ठीक है, इनके साथ लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हों और इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इनका मार्जिनलाइजेशन होता है. लेकिन मार्जिनलाइजेशन जो होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि उनका कुछ भी नुकसान ना हो, उनका फ़ायदा हो. एक स्ट्रेटेजिक तरीके से मार्जिनलाइजेशन होना चाहिए, पर उस तरीके से जब होता नहीं है तो ये एक डिप्राइव्ड कंडीशन में पहुंच जाते हैं. ठीक है, डाइवर्सिटी दैट मेक्स आवर कंट्री यूनिक नॉर रियलाइज द स्टेट कमिटमेंट टू प्रमोट इक्वालिटी टू ऑल. और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टेट दैट मीन्स कंट्री, कि वो सबके लिए इक्वालिटी लेकर रखें. लेकिन जब इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है, मार्जिनलाइज्ड होते हैं, तो स्टेट जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है उनको कि उनके साथ कुछ गलत ना हो, उनकी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, अब इस पूरे चैप्टर का कंक्लूज़न यहाँ पे दिया हुआ है. इस कंक्लूज़न को हम समझते हैं, ये पूरा कंक्लूज़न दिया हुआ है. वी ट्राई टू लुक थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ ए डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़. These are different reason for each of these communities being marginalized. ठीक है, हमने बहुत सी कम्युनिटीज़ को देखा, जैसे मुस्लिम और आदिवासी को देखा, दोनों ने जो था वो मार्जिनलाइज्ड हुए हैं. ईच एक्सपीरियंस द मार्जिनलाइजेशन इन डिफरेंट वे. और सब जो है वो मार्जिनलाइजेशन जो है वो डिफरेंट वेज से एक्सपीरियंस किया है. वी हैव ऑल्सो बीन मार्जिनलाइज इन लिंक टू एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेज, प्रीजस्टिस एंड पावरलेसनेस. उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया? डिसएडवांटेज एक्सपीरियंस किया. लोगों का जजमेंट जो था वो प्री जजमेंट जो था वो एक्सपीरियंस किया, और पावरलेसनेस उन्होंने एक्सपीरियंस किया. इन इंडिया देयर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ लाइक दलित, of whom you will read more next chapter. The marginalization understand in having low social status, not having equal access
टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। मार्जिनलाइजेशन का रिजल्ट ये होता है जो लो सोशल स्टेटस के होते हैं कि उन्हें हर एक चीज़ एक्सेस करने को नहीं मिलता है, ना एजुकेशन ना अदर चीज़ें, ठीक है। मार्जिनलाइजेशन पीपल कैन डू चेंज, दस नो वन मार्जिनलाइज ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे इफ़ वी गेट बैक टू एग्जाम्पल ऑफ मार्जिनलाइजेशन वी हैव डिस्कस, ठीक है। आदिवासी और मुस्लिम के बारे में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से उनके में डेप्राइवेशन है। अब देखो उनमें एजुकेशन ही नहीं मिल रहा है, जो 7 से 16 साल के बच्चे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनकी कम्युनिटी में कुछ अच्छा होगा। सबसे बेसिक चीज़ तो एजुकेशन होती है ना, जब आप एजुकेशन दोगे तभी तो उनकी कम्युनिटी में चेंज आएगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ होती है जो मिलनी चाहिए। मार्जिनलाइजेशन कम्युनिटी वांट टू मेंटेन देयर कल्चर डिस्टिंक्टिव while having access the right development other opportunity। जो ये मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती है वो हमेशा ये चाहते हैं कि उनका जो कल्चर हो वो प्रोटेक्टेड रहे और साथ में वो जो डेवलपमेंट्स हैं, राइट्स हैं और जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको भी वो ले सके, ठीक है। ये था पूरा का पूरा चैप्टर जिसमें हमने मार्जिनलाइजेशन को समझा कि किस तरीके से कौन होता है आदिवासी, आदिवासियों के साथ इतना क्या गलत हुआ है जिसकी वजह से आज इंडिया में आदिवासी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनको किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मार्जिनलाइज किया गया और उनको कुछ भी नहीं मिला, किस तरीके से वो सोसाइटी के डेप्राइव्ड कंडीशन में पहुँचे। सेम हमने मुस्लिम के बारे में देखा, इस वीडियो में हमने मुस्लिम के बारे में भी देखा है कि मुस्लिम को किस तरीके से डेप्राइव्ड प्रूफ किया गया है। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई थी जिस कमेटी के थ्रू ये पता लगाया गया कि आखिर मुस्लिम कम्युनिटी में क्या कमी है जिसकी वजह से वहाँ के लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो डेप्राइव्ड कंडीशन में है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में समझी। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो हमारी स्टेट है, हमारी कंट्री है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे क्या कहते हैं माइनॉरिटीज़ के जो कल्चर होते हैं, जो लिंग्विस्टिक बेसिक के जो कल्चर्स होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ये था यहाँ तक का चैप्टर। होपफुली पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।